आज के सेशन में हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट लिंगों के बारे में, जो डिफरेंट डिफरेंट हम लैंग्वेजेस यूज करते हैं फेसबुक एड मैनेजर के अंदर में मार्केटिंग के टर्म में। क्योंकि जनरली होता ही है कि जब मैं सेशन देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को या अपने कोलीग्स को या किसी को समझाने की कोशिश करता हूँ, तो जनरली लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बहुत फास्ट चल रहे हैं, आपका पेस बहुत तेज है, आप जो ये शॉर्ट टर्म यूज कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। तो क्योंकि हम इस कोर्स को स्टार्ट से लेकर चल रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं, तो हम जो है इन इन जो टर्म्स हैं, जो फेसबुक की एक्चुअली लिंगोज हैं, हम इनको भी कवर करेंगे। अच्छा, इनमें कुछ टर्म्स होंगी जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होंगी, यानी कि उसमें मुझे एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं होगी, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ चीज़ ऐसी होंगी, जाहिर सी बात है, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो पहली टर्म जो हमारे सामने है वो है बीएम, जिसको हम कहते हैं बिजनेस मैनेजर। ये एक्चुअली क्या होता है कि फेसबुक की एक अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला के अंडर में इंस्टाग्राम भी आता है, आपका आपका फेसबुक पेज भी आता है, आपका एड अकाउंट भी आता है, आपका पिक्सल भी आता है, और आपके जो भी एसेट होते हैं बिजनेस के, वो सारे उसके अंदर आते हैं। तो वो जो चीज होती है उसको बिजनेस मैनेजर कहते हैं। वो एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर में सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारी एक टर्म है जिसको हम कहते हैं सीबीओ। सीबीओ क्या होती है? इसको हम कहते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होता है कि हम बेसिकली कैंपेन, मैं आपको ऐसी बातें जब आगे कोर्स दूं, आगे समझाऊंगा ना, जब हम लोग एड को अंडरस्टैंड करेंगे तो मैं आपको और भी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी इसमें फिलहाल अब ये बता देते हैं कि सीबीओ का मतलब होता है कि हम कैंपेन लेवल पे अपना बजट असाइन करते हैं, ठीक है। तो उसको हम सीबीओ कहते हैं। अच्छा, एक और टर्म भी होती है, अनफॉर्चुनेटली शायद हो सकता है मैंने इधर ऐड नहीं करी, उसको कहते हैं एबीओ। एबीओ का मतलब होता है हम अपना बजट जो है एडसेट लेवल पे डिफाइन करते हैं, और एडसेट लेवल पे हम अपना बजट असाइन करने के बाद उसको बोलते हैं कि, या फेसबुक को बोलते हैं कि आप अपने हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो दो हमारे पास टर्म हो गई, एक हो गई कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, और सेकंड हो गई हमारे पास एबीओ, एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब हमारे पास थर्ड टर्म जो है वो है सीआरएम। इसको हम कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। जनरली ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे होता ये है कि जनरली जब हम अपना ऐड चलाते हैं फेसबुक का, और जब वो फेस लीड का होता है, जब लोग उसमें अपना डिटेल पुट करते हैं, तो होता ये है कि हम उसको इंटीग्रेट करते हैं किसी सीआरएम के साथ, कभी वर्डप्रेस के साथ, कभी माइक्रोसॉफ्ट का कुछ सीआरएम हम यूज करेंगे, और कभी कभी हमारा कस्टम सीआरएम होता है, जैसे HubSpot हो गया। तो उसमें होता ये है कि जो भी कोई फॉर्म फिल करता है उसकी डिटेल जो है वो उधर लोड हो जाती है हमारे पास सीआरएम में, और उसके बाद फर्दर सारी चीजें होती हैं। ऐसी बात दूसरी टीम होती है, उनको कॉल करती है, वो सारी चीजें होती हैं। तो जो हम टर्म यूज कर रहे होते हैं उसके लिए वो होता है सीआरएम, जिससे आपको जनरली आइडिया हो जाना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूँ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, ठीक है। अच्छा, एसओपी जैसे ये ऑब्वियस है बड़ी, जब कोरोना हुआ था तो हम लोग बड़े इस टर्म को यूज करते थे कि इसकी एसओपीज ये है। एसओपीज क्या होती है एक्चुअली कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जिससे होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमें क्या क्या चीजें करनी है, हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है और क्या चीजें करनी है। तो जनरली हो सकता है मैं अपनी एड जब मैं आपको कोर्स करा रहा हूँ तो उसके दरम्यान मैं एसओपी वर्ड यूज करूँ, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि एक बेसिकली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। तो एक टर्म्स होती है जो हम फनल बनाते हैं। एक फनल क्या होता है कि कस्टमर, जैसे फनल आपने देखा होगा, ये कुप्पी देखिए, कुप्पी जो होती है, जो हम लोग ऑयल जब बाइक वगैरह में डालते हैं, तो हम कुप्पी होती है जो जिसका ऊपर से मुंह बहुत बड़ा होता है और नीचे तो बहुत छोटा होता है। और तो उसमें होता ये है कि इसमें ये पूरा एक समझ ले एक फनल होता है जिसमें कस्टमर की पूरी जर्नी होती है कि हम कि अपना पहला ऐड कस्टमर को किस तरीके से दिखाते हैं, फिर दूसरा ऐड किस तरीके से दिखाते हैं, थर्ड ऐड किस तरीके से दिखाते हैं। तो इस जो ये फनल है इसको हमने तोड़ा है तीन उसमें। सबसे टॉप पे आता है टॉप ऑफ द फनल, ठीक है। उसके नीचे आता है मिडिल ऑफ द फनल, और लास्ट में आता है बॉटम ऑफ द फनल। तो ये पूरी एक जर्नी होती है जिस कस्टमर की पूरी होती है। तो मैं जनरली हो सकता है TOF, BOF और MOF ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो इनका मतलब ये होगा कि TOF तो मतलब टॉप ऑफ द फनल, और MOF मतलब मिडिल ऑफ द फनल, और बॉटम ऑफ द फनल का मतलब हुआ कि BOF, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो कुछ चीजें होती हैं जो हमारी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हम जो है ना कुछ अपनी टर्म्स यूज करते हैं। तो उसमें कुछ जो मेरे माइंड में आ रही फॉर्म फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ। हम एक यूज करते हैं CPM, उसका मतलब होता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। अभी टर्म्स को बस आप अंडरस्टैंड कर ले, उसके बाद फर्दर जब हम आगे फर्दर अपने कोर्स को कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको बाकी चीजें भी इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं, और हम ये क्यों लगाते हैं, ये मैट्रिक्स क्या होते हैं, हम इनको क्यों यूटिलाइज करते हैं। तो मैं हो सकता है अपने कोर्स में, हो सकता है क्या, बल्कि मैं यूज करता हूँ जनरली CPM, तो उससे आपको आइडिया हो जाए कि हम कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन की बात कर रहे हैं। इसी तरह एक और वर्ड है CPC, इसका मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि फेसबुक हमसे एक बंदे के क्लिक करने के कितने पैसे लेगा। हमारे ऐड पे 1% जो क्लिक कर रहा है फेसबुक उस पर हमें कितना चार्ज कर रहा है, इसको हम कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक। इसी तरीके से एक और टर्म होती है जो हम यूज करते हैं, वो होता है कॉस्ट पर लीड, CPL जिसको हम कहते हैं। उसमें होता ये है कि हमारा जो एक पोटेंशियल कस्टमर, यानी कि एक फॉर्म फिल जो होने की हम बात कर रहे थे, जैसे पीछे CRM की बात कर रहे थे, कस्टमर फॉर्म फिल करता है, तो फॉर्म फिल करने की जो कॉस्ट होगी वो होती है CPL, कॉस्ट पर लीड, ठीक है। उसके अलावा एक हम यूज कर रहे होते हैं CPV, उसका मतलब होता है कॉस्ट पर व्यू, कि जनरली हमारा जो एड है वो हमारे एक कस्टमर को दिखने में
हमसे फेसबुक कितना चार्ज कर रहे हैं, कस्टमर को विजुअली दिखाने में हमारे हमसे कितना पैसे चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फर्दर जो है हमारी कुछ कन्वर्जन चेन होती है। कन्वर्जन चेन का मतलब है कुछ टर्म्स हम यहाँ पे भी यूज करते हैं। जो फनल एक्विजिशन, जो कस्टमर की एक जर्नी है पूरी, हमारे ऐड को क्लिक करने से लेकर एंड तक, यानी कि हमारे पास परचेज करने तक की जो पूरी जर्नी है, उसमें कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं, जैसे सीटीआर। सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट हम ऐसे इसको डिफाइन कर लेते हैं कि कस्टमर है, मिसाल के तौर पे 100 लोगों ने हमारा ऐड देखा। अब वो ऐड देखने के बाद जाहिर सी बात है 100 लोग तो उस ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे। अब जिन लोगों ने उस ऐड पे क्लिक किया और हमारी लैंडिंग पेज यानी कि हमारी जो वेबसाइट है उसमें चले गए, तो वो होता है सीटीआर, यानी कि उसको डिवाइड कर दिया जाता है 100 से, यानी कि 100 लोगों ने अगर देखा, उसमें से अगर 3 लोगों ने लैंडिंग पेज देख लिया, तो हमारा सीटीआर हो गया 3%। तो ये परसेंटेज में होता है जनरली। तो सीटीआर हम यूज कर रहे होंगे तो क्लिक थ्रू रेट होता है, और मैं जनरली आपको सीटीआर से कर रहा हूँ तो आपको आइडिया होना चाहिए किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, फर्दर हम इसको यूज कर रहे होते हैं LCTR। अच्छा, ये क्या होता है? लिंक टू क्लिक थ्रू रेट। अब हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो कि सीटीआर और LCTR में क्या फर्क है। अच्छा, लिंक क्लिक थ्रू रेट का मतलब होता है कि हमारा ऐड चला, अब उसमें हमारे पास बहुत सारे बटन है। मिसाल के तौर पे हमारा ऐड चल रहा है, उसमें एक लाइक का बटन है, एक कमेंट का बटन है, उस पर शेयर करने का बटन है। तो अगर किसी ने कुछ भी एक्शन ले लिया, भले हमारा डिजायर्ड रिजल्ट नहीं लिया, मिसाल के तौर पे हमने अपने ऐड चलाया सेल्स के लिए, अपनी हम चप्पल बेचना चाह रहे हैं और हमने ऐड चलाया, लेकिन कुछ कस्टमरों में जाहिर सी बात है वो अपने दोस्तों को टैग करेंगे, लाइक करेंगे, और हो सकता है वो लैंडिंग पेज देखे भी ना, तो LCTR उनको काउंट कर लेगा और CTR उनको काउंट नहीं करेगा। अच्छा, फर्दर है एक ऐड टू कार्ट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कितने लोगों ने हमारा प्रोडक्ट अपना ऐड टू कार्ट किया, अपने जो बकेट होती है उसमें ऐड किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कॉस्ट पर एक्विजिशन, जिसपे हम CPA कहते हैं। वो होती है कि कॉस्ट हम लोग जो टोटल अमाउंट है वो हमारी कितनी खर्च हुई एक कस्टमर को एक्वायर करने में। ये बात नहीं हो रही कि परचेज हो गया। परचेज होने का मतलब ये नहीं होता है कस्टमर ले लिया, कभी कभी ऐसा होता है कस्टमर बाद में ऑर्डर कैंसिल कर देता है। तो ये बाद में हम कैलकुलेट करते हैं मंथ के एंड में कि हमने पूरा महीना इतना स्पेंड किया, बदले में हमारे पास कंफर्म सेल जो आई, उससे हम इसको डिवाइड करने के बाद हमें आइडिया होता है कि हमारा CPA क्या चला। ये हमें फौरन फौरन नहीं पता चल रहा होता है ऐड चलाते हुए। अच्छा, इसके बाद कुछ टर्म्स होती हैं जो प्रॉफिटेबल और वैल्यू को कैलकुलेट, यानी कि मार्केटिंग का जो इम्पैक्ट है हमारी लॉन्ग टर्म सक्सेस पे, उसको कैलकुलेट करने की यूटिलाइज हो रही होती है। तो उनमें कुछ टर्म है ROI, जो बहुत ज्यादा जिसने मार्केटिंग पढ़ी होगी उसको चीज पता होगी कि ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, कि मतलब मिसाल के तौर पर आपने जो पैसा लगाया उसके बदले में आपने कितना कमाया। ये बहुत सिंपल सी बात है। एक ROS होता है, रिटर्न ऑन नेट स्पेंड। अच्छा, ROI होता है आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि टोटल ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब ये हुआ कि आप एड पे भी कुछ पैसा लगा रहे हैं, आप एजेंसी को भी कुछ पैसा दे रहे हैं, आप हो सकता है सेलिब्रिटी से आप शूट करवाएं तो सेलिब्रिटी को भी पैसा दे रहे हैं। इस तरह बहुत XYZ कॉस्ट होती है आपकी, ठीक है। ROS होता है एज कम्पेयर टू रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने फेसबुक या जो स्पेसिफिक मीडियम है वहां पे कितना पैसा लगाया और उसके बदले में आपको कितना रिटर्न आया। तो इसको हम कहते हैं, इसको हम काउंट करते हैं ROS में, जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया CAC, कॉस्ट पर एक्विजिशन कॉस्ट। और कॉस्ट पर एक्विजिशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम अपनी पिछली स्लाइड में जो था हमारा कॉस्ट पर एक्विजिशन, ठीक है। तो ये भी तकरीबन कॉस्ट पर एक्विजिशन कॉस्ट ही होती है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होती है। तो इसको भी हम तकरीबन उसी ही टर्म में यूज कर रहे होते हैं, बस एक दूसरा वर्ड है उसके लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया LTV होता है लाइफ टाइम वैल्यू। एक कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू क्या है? अच्छा, ये क्या होता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कस्टमर हमसे सिर्फ हमारी प्रोडक्ट एक बार परचेज ना करे, वो हमसे बाद में फ्यूचर में और भी बार परचेज करता रहे। तो हम एक कस्टमर की एक लाइफ टाइम भी निकालते हैं कैलकुलेशन के। एक कस्टमर जिसने हमसे, मिसाल के तौर पे हमारी कोई प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे कंज्यूमेबल आइटम है, लेट से हमारी कोई ग्रोसरी का आइटम है, ठीक है, दाल आटा वगैरह इन चीजों का। अब वो एक कस्टमर जो है, अगर वो हमने एक बार एक्वायर कर लिया और उसको अच्छी सर्विस दी, तो वो फ्यूचर में हमेशा जब तक हमारी प्रोडक्ट रहेगी मार्केट में वो हमसे परचेज करता रहेगा, उसको कोई शिकायत नहीं होगी, कंप्लेन होगी वो कंप्लेन करेगा और वो मसला हल हो जाएगा। तो ये एक लाइफ टाइम वैल्यू भी होती है कस्टमर की। तो उसको हम जिस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं वो हम टर्म यूज कर रहे होते हैं LTV, जिससे आपको आइडिया होना चाहिए कि हम लाइफ टाइम वैल्यू की बात कर रहे हैं। अच्छा, इन पर कंफ्यूज नहीं होगा, फ्यूचर में हम आगे जाके हम और इसमें डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ऑडियंस टारगेटिंग में हम एक वर्ड यूज कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा, मैं यूज करता हूँ, जिसको हम कहते हैं लुकअलाइक। इसको हम LLA भी यूज करते हैं, LAL भी यूज करते हैं, LAA भी यूज करते हैं। तो जनरली हो सकता है मैं लुकअलाइक ही बोल रहा हूँ, लेकिन एक टर्म जनरली मार्केट में यूज होती है, तो इसके लिए ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, फर्दर जो है हमारे पास ई-कॉमर्स की स्पेसिफिक कुछ टर्म्स होती हैं। अभी तो हम एड मैनेजर के लेवल में बात कर रहे थे, हम वेबसाइट लेवल पे आ गए हैं और कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें एक होता है AOV, जिसको हम कहते हैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू। अब मिसाल के तौर पे कस्टमर A है, उसने हमसे प्रोडक्ट 1000 रुपए की प्रोडक्ट परचेज करी, एक कस्टमर B है जिसने 2000 रुपए की प्रोडक्ट परचेज करी, और एक कस्टमर है उसने 3000 रुपए की। तो उन सब कस्टमर का जो एवरेज निकाला जाएगा वो हमारा तकरीबन बनेगा 1500 रुपए। तो 1500 के हिसाब से हमारी जो एवरेज कस्टमर एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो 1500 हो गई।
तो हम अपनी जो फ्यूचर की स्ट्रेटेजीज, जो एसओपीज हम बना रहे होंगे, देंगे अब एसओपी आगे ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो जो हम एसओपीज बना रहे होंगे वो हम एवरेज ऑर्डर वैल्यू को माइंड में रखते हुए बनाएंगे कि हमारा जो एवरेज ऑर्डर परचेज लोग खरीदते हैं कस्टमर हमसे, वो 1500 की परचेज करता है, तो उसके साथ हम चीजें बना रहे होंगे, तो हम जनरली ये वर्ड टर्म यूज करेंगे एओवी, उसको होता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। अच्छा, फर्दर आया था पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल का मतलब हुआ कि एक वेबसाइट है, उसके बहुत सारे मिसाल के तौर पे स्टोर्स हैं, एक लकी वन मॉल में भी है, एक जैरा मार्केट में भी है, और इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ सेल है। तो ये पॉइंट ऑफ सेल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट दुकानें जहाँ से बेच रहे हैं, तो हम उसके लिए यूज करते हैं पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। और जनरली एक सॉफ्टवेयर भी कहलाता है, सॉफ्टवेयर जो हम यूटिलाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो उसको भी हम पीओएस के तौर पे यूज करते हैं। अच्छा, एटीसी जो है ये अगेन वही एड टू कार्ट है, और इसको हम यूज कर रहे होते हैं कि कितने कस्टमर ने हमारी प्रोडक्ट अपने पास एड टू कार्ट करी। अच्छा, उसके अलावा एक यूजर एक्सपीरियंसेस के लिए भी हम कुछ वर्ड यूज कर रहे होते हैं, उसमें जो एक मेन टर्म जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ वो होता है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या होता है कि कस्टमर की पूरी जर्नी है, लाइक मिसाल के तौर पर उसने ऐड देखा, ऐड को देखने के बाद हमारे वेबसाइट पे आया, वेबसाइट पे देखने के बाद उसने वेबसाइट स्क्रॉल करी, उसके प्रोडक्ट समझ में आई, प्रोडक्ट देखी, उसके बाद एड टू कार्ट किया, एड टू कार्ट करने के बाद हम उसके चेकआउट का एक पेज बटन होता है जिसमें वो लास्ट पेज पे जाता है, वहाँ पे उसका एक फॉर्म होता है जिसको फिल करता है, अपनी परचेज वाली डिटेल सारी डालता है और आखिर में परचेज कर लेता है प्रोडक्ट। तो पूरी कस्टमर की जर्नी है। अब इस कस्टमर जर्नी को हम किस तरीके से स्मूथ कर सकते हैं, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता कि 100 लोगों ने हमारा ऐड देखा, 100 लोग परचेज कर लें, 100 लोग हमारी वेबसाइट पे आए, ऐसा नहीं हो सकता कि 100 के 100 लोग जो है वो हमसे हमारी जो है ना प्रोडक्ट परचेज कर लें। तो जो पूरी वो कन्वर्जन रेट है, वो सारी चीजें हैं वो बहुत आइडेंटिफाई हो रही होती है इसमें, तो हम इसमें टर्म यूज करते हैं सीआरओ, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। तो इसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक हम वर्ड यूज करेंगे सीआरओ, तो वो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन है। अच्छा, एक वर्ड यूज करें तो यूएक्स, ये होता है यूजर एक्सपीरियंस के, कस्टमर का यूजर एक्सपीरियंस कैसे हमारी वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट से जब गो थ्रू कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो उसको कैसा नजर आ रहा है सारी चीजें, वो कहलाता है यूएक्स। अच्छा, इसी तरह हम एक यूज करते हैं सीएक्स। अच्छा, अक्सर लोग जो होते हैं ना वो एक्सक्यूज कर देते हैं यूएक्स को सीएक्स से। मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ कि यूएक्स ये होता है कि यूजर का जो एक्सपीरियंस है आपकी वेबसाइट पे वो क्या है, आपको कैसी वेबसाइट को देख रहा है, किस तरीके से परसीव कर रहा है। अच्छा, सीएक्स होता है कस्टमर एक्सपीरियंस, यानी कि वो ओवरऑल आपकी आपकी डिलीवरी, आपकी प्रोडक्ट, आपके जो बंदा उनसे कॉल पे बात कर रहा है, उनसे उनके बात करने का अंदाज, सारी चीजें ऑब्जर्व करता है, तो वो सारी चीजें वो उसको सीएक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम डिटेल में आगे जाहिर सी बातें डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा लास्ट हमारा जो आपका लास्ट है, हम क्लास में एंड कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम दूसरी चीजें डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो लास्ट है ये लिंगो वाली, जो हम जिसमें अपनी शॉर्ट फॉर्म्स या लिंगो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें एक है सीटीए। अच्छा, सीटीए क्या होता है कि कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है कि मिसाल के तौर पे कस्टमर है, उसने हमारा ऐड देखा, ऐड के नीचे एक बटन होता है, अक्सर आप फेसबुक पे जब ऐड देखते होंगे या इंस्टाग्राम पे आप ऐड देखते होंगे तो आपको दिखता होगा कॉल टू एक्शन, आप बटन दिखता होगा नीचे बाय नाउ का, कभी कभी लिखा होता है लर्न, और कभी लिखा होता है गेट ऑफर, गेट नाउ, ऐसा हो सकता है। अक्सर अगर आपने मेरे ऐड देखा हो फेसबुक पे तो आपको गेट ऑफर का बटन दिखा हो, तो वो कॉल टू एक्शन कहलाता है। जो भी वर्ड्स, जो भी चीजें कस्टमर को एक्शन लेने पर मजबूर करें, वो कॉल टू एक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे होते हैं सीटीए। आरएफटी क्या होता है? रैपिड फायर टेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि हम बहुत एग्रेसिवली जल्दी जल्दी चीजों को टेस्ट आउट करके अपना विनिंग क्रिएटिव निकालते हैं और उसके थ्रू मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सेशन है इसको हम यही एंड करते हैं, उसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन। ठीक, थैंक यू सो मच।